अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुंशी लर्निंग पॉइंट ऑफिशियल। दोस्तों, इस वीडियो में हम 9th क्लास की इंग्लिश के बुक से कुछ MCQs लिए हैं। लेसन फर्स्ट के द लास्ट सर्मन ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो 20 MCQs लिए हैं इस लेसन से। चलते हैं MCQs की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हमारे पास प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बॉर्न इन AD। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी ईस्वी में पैदा हुए? ऑप्शन ए पे 568, ऑप्शन बी पे 569, ऑप्शन सी पे 570, ऑप्शन डी पे 571। तो इसका सही ऑप्शन है 571। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेटेड टू मदीना इन डैश डैश AD। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की तरफ कब हिजरत की थी? तो इसका ऑप्शन ए पे 622, 623, ऑप्शन सी पे 624 और ऑप्शन डी पे 625। तो इसके सही ऑप्शन है 622 को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की तरफ हिजरत की थी। क्वेश्चन नंबर 3 है मदीना इज़ डैश डैश किलोमीटर नॉर्थ ऑफ मक्का। मदीना व मक्के से कितना किलोमीटर वो दूर है? ऑप्शन ए पे 318, ऑप्शन बी पे 319, ऑप्शन सी पे 320 और ऑप्शन डी पे 321। तो इसका सही ऑप्शन है 320। मक्का और मदीने के बीच में जो फासला है वो 320 किलोमीटर्स का है। क्वेश्चन नंबर 4 पे यही पूछ रहा है लेकिन माइल्स में पूछ रहा है। ठीक है, मदीना और मक्के के बीच जो डिस्टेंस है वही पूछ रहा है लेकिन माइल्स में। मदीना इज़ डैश डैश माइल्स नॉर्थ ऑफ मक्का। मदीना मक्के से कितनी माइल्स दूर है? तो इसका सही ऑप्शन है 200 माइल्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफॉर्म्ड हज इन डैश डैश ईयर ऑफ हिजरी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन से हिजरी में हज को अदा किया था? ऑप्शन ए पे 7th हिजरी, ऑप्शन बी पे 8th हिजरी, ऑप्शन सी पे 9th हिजरी, ऑप्शन डी पे 10th हिजरी। तो इसका सही ऑप्शन है 10th हिजरी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10th हिजरी में हज अदा किया था। क्वेश्चन नंबर 6 है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिलीवर्ड हज सरमन इन द डैश डैश वैली ऑफ माउंट अरफात। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कौन सी वैली में, माउंट अरफात की कौन सी वैली में लास्ट सरमन वो डिलीवर किया था? ऑप्शन ए पे उरना वैली, ऑप्शन बी पे ग्रीन वैली, ऑप्शन सी पे प्लेन वैली, ऑप्शन डी पे प्रेटी वैली। तो इसका सही ऑप्शन है उरेना वैली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लास्ट जो खुतबा वो माउंट अरफात के पार उरेना वैली में अदा दिया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है द प्रॉफिट परफॉर्म्ड हज ऑन 9th जुलहज इन डैश डैश AD। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 जुलहज को हज अदा किया था। ठीक है। तो ऑप्शन ए पे 628, ऑप्शन बी पे 629, ऑप्शन सी पे 630, ऑप्शन डी पे 632। तो इसका सही ऑप्शन है 629 AD। क्वेश्चन नंबर 8 है द होल ह्यूमनिटी इज़ द ऑफ स्प्रिंग ऑफ। सारी कायनात जो है वो किसकी औलाद है? ऑप्शन ए पे आदम अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी पे मोसेस, ऑप्शन सी पे जेसस, ऑप्शन डी पे इस्माइल। तो इसका सही ऑप्शन है आदम अलैहिस्सलाम। क्वेश्चन नंबर 9 पे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द डैश डैश ऑफ ऑल द प्रॉफिट्स। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नबियों में से कौन से नंबर पे है? ऑप्शन ए पे फर्स्ट, ऑप्शन बी पे सेकंड, ऑप्शन सी पे थर्ड और ऑप्शन डी पे लास्ट। तो सही ऑप्शन है इसका लास्ट। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द लास्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट्स। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब नबियों में से आखिरी नबी है।
क्वेश्चन नंबर 10 पे कुरैश यूज टू वर्शिप डैश डैश बिफोर इस्लाम। कुरैश वो किसकी पूजा करते थे इस्लाम से पहले? ऑप्शन ए पे स्टार्स, ऑप्शन बी पे द सन, ऑप्शन सी पे आइडल्स और ऑप्शन डी पे काउस। तो इसका सही ऑप्शन है आइडल्स। इस्लाम से पहले कुरैश वो बुतों की पूजा करते थे। क्वेश्चन नंबर 11 पे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलोंग्ड टू द नोबल फैमिली ऑफ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे? ऑप्शन ए पे कुरैश फैमिली, ऑप्शन बी पे सईद फैमिली, ऑप्शन सी पे अरब्स फैमिली, ऑप्शन डी पे मुस्लिम फैमिली। तो इसका सही ऑप्शन है कुरैश फैमिली। क्वेश्चन नंबर 12 पे व्हेन द प्रॉफिट माइग्रेटेड टू मदीना डैश डैश ब्रॉड ग्रुप्स ऑफ पीपल लिव्ड देयर। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत की तो वहाँ पे कितने कबीले रहते थे? तो ऑप्शन ए पे 3, ऑप्शन बी पे 4, ऑप्शन सी पे 5, ऑप्शन डी पे 6। तो इसका सही ऑप्शन है 4। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत की तो वहाँ पे 4 कबीले वो रहते थे। क्वेश्चन नंबर 13 पे आदम वाज क्रिएटेड फ्रॉम डैश डैश। आदम को किस चीज़ से पैदा किया था? तो ऑप्शन ए पे डस्ट, ऑप्शन बी पे वाटर, ऑप्शन सी पे फायर और ऑप्शन डी पे लाइट। आदम सलाम को डस्ट से यानी कि मिट्टी से पैदा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 पे द इवेंट ऑफ द प्रॉफिट्स माइग्रेशन टू मदीना इज़ कॉल्ड। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मदीना हिजरत की उस इवेंट को, उस मौके को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पे हिजरा, ऑप्शन बी पे इस्लामिक कैलेंडर, ऑप्शन सी पे एडी, ऑप्शन डी पे एएच। तो इसका सही ऑप्शन है हिजरा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की तरफ हिजरत की तो उस इवेंट को हिजरा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 पे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना इज आल्सो कॉल्ड द चार्टर ऑफ डैश डैश। तो ऑप्शन ए पे डेमोक्रेसी, ऑप्शन बी पे मदीना, ऑप्शन सी पे मक्का, ऑप्शन डी पे इस्लाम। तो ये मदीने का जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसका नाम था द चार्टर ऑफ मदीना। ये इस्लाम का भी पहला कॉन्स्टिट्यूशन था। क्वेश्चन नंबर 16 पे द फर्स्ट मास्क, क्वेश्चन नंबर 16 पे द फर्स्ट मास्क दैट द प्रॉफिट मेड इज कॉल्ड डैश डैश मास्क। जो पहली मास्क है इस्लाम की वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई थी, उसका नाम बताएं। ऑप्शन ए पे मदीना, ऑप्शन बी पे कुब्बा, ऑप्शन सी पे मक्का और ऑप्शन डी पे इस्लामिक। तो पहली जो मस्जिद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई थी उसका नाम मस्जिद कुब्बा था। नंबर 17 पे एवरी मुस्लिम इज़ अ डैश डैश टू एवरी मुस्लिम। हर मुसलमान एक दूसरे का क्या है? ऑप्शन ए पे ब्रदर, ऑप्शन बी पे फ्रेंड, ऑप्शन सी पे कज़न, ऑप्शन डी पे नेबर। तो सही ऑप्शन है इसका ब्रदर। क्वेश्चन नंबर 18 पे द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड दैट द नोबलेस्ट ऑफ यू इन अल्लाह's साइट इज़ द मोस्ट। अल्लाह की नज़रों में सबसे आला शख्स वो कौन है? तो ऑप्शन ए पे गॉड फियरिंग, ऑप्शन बी पे वर्टियस, ऑप्शन बी पे कॉरपोरेटिव, ऑप्शन डी पे हार्ड वर्किंग। तो इसका सही ऑप्शन है गॉड फियरिंग। अल्लाह की नज़र में सबसे आला शख्स वो है जो अल्लाह का खौफ करता हो। क्वेश्चन नंबर 19 पे द कुरैश डैश डैश द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फेवर्ड, अपोज्ड, सी पे ओबेड, डी पे डिसओबेड। तो इसका सही ऑप्शन है अपोज्ड। क्वेश्चन नंबर 20 पे यस्रब वाज रीनेम्ड डैश डैश आफ्टर द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेशन। यस्रब को दूसरा नाम दिया गया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद। ठीक है, तो ऑप्शन ए पे मदीना दिया गया था, ऑप्शन बी पे मदीनतुन नबी, ऑप्शन सी पे सिटी, ऑप्शन डी पे टाउन। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना हिजरत यस्रब हिजरत
किया तो उसको नाम दिया गया था शहर को यसरिब को मदीनतुन नबी, यानी कि नबी का शहर। अच्छा, उसके बाद मदीनतुन नबी, उसमें से तुन नबी जो वो हटा दिया गया, बाकी मदीना है अभी इसका नाम। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप कोई भी पेपर्स की, कोई भी जॉब्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।